और इस वक्त हम आपको एक बैरियर्स ब्रेक करती हुई खबर देने जा रहे हैं, एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो दुनिया के तमाम बैरियर्स ब्रेक कर देगा। आज हम लोग बात करेंगे जापान की। तो जापान का जो ताल्लुक है इंडिया के साथ, जो रिश्ता है वो कदीम पुराना नजर आता है। एक तो कह लें कि सिमिलैरिटी ऑफ रिलीजन्स के बेस पर आ जाते हैं इंडिया और जापान के दरमियान में, वो ये है कि E3 और E5 जो शिनकानसेन ट्रेन्स हैं वो 2 फ्री मिलने वाली हैं इंडिया को। इंडिया की अगर बात की जाए तो पहले भी मुंबई से लेकर अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का वर्कआउट तो नजर आ रहा है, लेकिन अब कह लें कि एक और चीज़ नजर आने वाली है, और ये जो ट्रेन है ये सर्दी गर्मी हर मौसम को टेस्ट करने के लिए इंडिया के अंदर चलाई जाएगी। कहा जा रहा है कि इस ट्रेन की स्पीड जो है वो 600 से 1000 तक होगी। राइट, दिस कैन बी पॉसिबल। जब इंसान सैटेलाइट सिस्टम के जरिए चांद तक पहुंच गए हैं तो हम किसी भी चीज़ पे हम उस पर स्टॉप क्यों लगाएं, कुछ भी मुमकिन है। जैसे कि मैंने बात की कि मुंबई से अहमदाबाद ऑलरेडी बुलेट ट्रेन का कह लें कि एक सिस्टम तैयार हो चुका है, उस पर वर्कआउट होना भी स्टार्ट हो चुका है। क्या लगता है कब पाकिस्तान में हम भी कहेंगे कि भाई हमारे मुल्क में भी बुलेट ट्रेन चलती है? मेरे ख्याल से मेरे बच्चे के जो आने वाले बच्चे होंगे वो शायद इस बारे में कुछ सोच सकते हैं। ओके, अदरवाइज ये वाली जनरेशन नहीं देख। सर बिजली पूरी हो जाए, यहाँ पे एसी आप गर्मियों में चला लें तो गरीब की तो ऐसे ही मतलब मैं समझता हूँ कि दिवालिया हो जाता है गरीब का। जय हिंद दोस्तों, आप सबको मेरा चैनल में स्वागत है। दोस्तों, भारत और जापान का दोस्ती बहुत पुराना है। दोस्तों, जापान के एक्स प्रेसिडेंट शिंजो आबे जब भारत आए थे तो नरेंद्र मोदी जी का साथ बुलेट ट्रेन का डील हुआ था। दोस्तों, बुलेट ट्रेन का काम अभी भी चल रहा है। भारत सरकार का कहना है 2028 तक बुलेट ट्रेन चालू हो जाएगा। अब जापान ने अनाउंस किया भारत को 2 बुलेट ट्रेन फ्री में देगा, मगर आज के ज़माने में कोई किसी को फ्री में कुछ नहीं देता। दोस्तों, ये बिजनेस ट्रिक्स है। एक्चुअली ये बुलेट ट्रेन टेस्ट करने के लिए दिया जाएगा। भारत के मौसम कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, धूल मिट्टी, ये सब टेस्ट करने के लिए दिया जा रहा है। ये ट्रेन फ्री में नहीं दे रहा है जापान। तो चलिए दोस्तों, बातों को आगे न बढ़ाते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी कि जैसा मैंने पहले कई बार इसी प्रोग्राम के अंदर आपको ये बताया है कि ये क्योंकि एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आने जा रहा है, और सिर्फ इसके लिए नहीं बल्कि ये ग्लोबल रेवोल्यूशन होगा। अभी तक ऐसी कोई ट्रेन, कोई ऐसा जो है नहीं है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। अब ढूंढने से भी आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा इतनी स्पीड में ऐसी ट्रेन 2 कंट्रीज़ के बीच। लेकिन अगर ये हो जाता है तो इसने सबको उड़ा के रख देना। फिर आप देखिएगा कि हर कंट्री की कोशिश ये होगी कि वो ऐसा कोई प्लान करे और ऐसा कुछ करे, देगा तो उसको तो फिर ये बढ़तरी हासिल होगी। और वो जो कह रहे हैं ना कि भारत जो है वो तीसरी बड़ी इकॉनमी, वो भारत तीसरी से दूसरी की तरफ फिर जाएगा। फिर आप ये देखेंगे तो बहुत बड़ा चेंज इससे ये लेकर आएगा। फ्री देने जा रहा है। फ्री का जो बीच में एक लफ्ज आता है ना, इससे बड़ी और कोई बात नहीं होती किसी कंट्री के लिए कि वो मुल्क आपके साथ इतना ज़्यादा दोस्ताना ताल्लुकात में आगे बढ़ चुका है कि वो आपको फ्री एक चीज़ टेस्ट करने के लिए दे रहा है। असल में कोई इस तरह का मुआहिदा किसी भी कंट्री के साथ जब कोई कंट्री करती है तो उसमें अपना भी मेजर एक स्टेक रखा जाता है, कोई इंटरेस्ट वगैरह कुछ शामिल होते हैं। तो आप जितना बार बार हाईलाइट कर रही हैं फ्री के ऊपर, तो यकीनन उनकी ट्रेड आपस में कुछ इस तरह की होगी। इंटरनेशनली उन दोनों कंट्रीज़ के जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उनके ताल्लुकात आपस में कुछ इस नौइयत के चल रहे होंगे कि जो हम लोगों को बज़ाहिर दिखने में फ्री नज़र आ रहा है। आप देखें कि इंडिया की आबादी 1.5 अरब की आबादी है, वो 1.5 अरब की आबादी जो इतनी बड़ी मार्केट है उसको अपनी चीज़ बेच रहे हैं, और वहाँ पे जापान की बल्ले बल्ले हो जाएगी। जापान वैसे ही पूरी दुनिया में अपनी बल्ले बल्ले करा रहा है, लेकिन आप ये मत कहें कि ये फ्री है। आप ये समझें कि वो 1.5 अरब की आबादी को जो है वो उस मार्केट में जो है वो उतरने जा रहा है, और अब 1.5 अरब की आबादी जो है वो जापान की बनाई हुई ट्रेनों के ऊपर सफ़र किया करेगी। आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर हम साउथ कोरिया की और जापान की बात करें तो इनकी जो बुलेट ट्रेन है दे आर आउट ऑफ द वर्ल्ड। लोग यही कहते हैं कि भाई इनका जो सिस्टम है ट्रेन का दैट इज़ वेरी 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 यूनिक और बहुत ज़्यादा कह लें कि ऑटोमेटिक नज़र आता है। एंड अब इंडिया भी आपने कहा है कि फ्री पे मत जाएं, वो 1.5 बिलियन की जो आबादी है, एक मार्केट है, उसमें घुसने की ट्राई करें एंड दे आर सक्सीडेड, वो कामयाब हो चुके हैं। आप बिल्कुल सही बात कर रही हैं और बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे ख्याल से उन कंट्रीज़ ने इतना ज़्यादा काम कर लिया अपनी डेवलपमेंट के ऊपर, R&D के ऊपर, कि अब वो डे बाय डे जो है आगे मज़ीद ग्रो ही कर रही हैं। ये मैं श्योर हूँ कि ये हो भी जाएगा। और मोदी सरकार है या, क्योंकि ये जब भी कोई भी एग्रीमेंट होता है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है, उसमें पर्सन टू पर्सन नहीं होता। उसमें मोदी अगर नहीं भी है, कोई नेक्स्ट गवर्नमेंट भी आएगी तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि सर हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि अगर सरकार बदल गई है तो प्रोजेक्ट वहीं पे रोक दिए जाते हैं, और नई सरकार आने के बाद वो देखती है कि इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करना है या नहीं करना, और अवाम का टैक्स का पैसा जो है वो सारा जाया हो जाता है। मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा गैर सियासी प्रोजेक्ट भी है,
तो इंडिया के अंदर जो है पाकिस्तान भी की निस्बत जो कंटिन्यूटी है वो बहुत बेहतर है। ठीक है। वो प्रोजेक्ट अपने पिछली गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑन करती है उनको, तो बिल्कुल मेरे ख्याल से ये मुकम्मल हो पाएगा। इंडिया की बात की, इंडिया अगर ट्रेन्स जो है वो जापान से ले रहा है तो ट्रेन के हवाले से जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है बचपन से जो मैं सुनता आ रहा हूँ, वो ट्रेन्स जापान की वैसे ही दुनिया की नंबर 1 ट्रेन्स जो है वो मानी जाती हैं। स्पीड के हवाले से भी अगर बात की जाए या अगर आप हर लिहाज से क्वालिटी की बात करें, जापान जो है वो ट्रेन्स के मामले में वैसे ही हमेशा दुनिया में फेवरेट कंट्री रहा है। और मैं समझता हूँ कि जब इस तरह की कंट्री इस तरह की कोई चीज़ प्रोड्यूस करेगी तो अल्टीमेटली जितने भी ममालिक हैं उनके साथ जो ताल्लुकात हैं वो चाहेंगे कि वही टेक्नोलॉजी जो है उनके मुल्क में भी आए। एक बैड लक आप कह लें, एक मतलब एज अ पाकिस्तानी, क्योंकि अगर हमारे मुल्क में किसी को लाहौर से कराची का भी कभी ट्रेन में इत्तफाक हो या कभी गया हो तो उसको आइडिया है कि किस तरह की हर्डल्स का जो है उसको सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि हमारे ताल्लुकात जो है वो इतने अच्छे नहीं हैं। और यही वजह है कि लाहौर से कराची आज भी जो है वो 17 से 18 घंटे, और अगर बात की जाए तो 20 घंटे भी अक्सर जो है वो आपको लग जाते हैं लाहौर से कराची के सफ़र के लिए।